एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताते हैं। जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को लेकर ये बड़ी खबर। आगामी 3 माह में पूरे 41 किलोमीटर लंबे रूट पर शुरू हो जाएगा काम। सितंबर तक दूसरे चरण के पूरे रूट पर कॉरिडोर और स्टेशन निर्माण का काम राजस्थान मेट्रो की ओर से शुरू किया जाएगा। सीएम विजयलाल शर्मा के निर्देश पर तेजी से चल रहा है काम और दूसरे चरण को धरातल पर उतारने के लिए काम तेजी से चल रहा है। राजस्थान मेट्रो की ओर से पूरे रूट पर कॉरिडोर और स्टेशन निर्माण के लिए निविदा भी की जा चुकी है जारी। पूरे रूट पर कॉरिडोर और स्टेशन निर्माण के लिए कुल 4 पैकेजेस हैं और ऐसे में पीएम मोदी के हाथों 4 जुलाई को शिलान्यास के बाद ये काम विधिवत शुरू हो जाएगा। पैकेज 1 में प्रहलादपुरा से पिंजरापुल गौशाला तक काम शुरू होगा। पैकेज 2 के लिए निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 2 जुलाई है और पूरी अपडेट के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक जुड़े हैं। अभिषेक, मच अवेटेड मेट्रो फेज 2 जिसकी शुरुआत अब होने वाली है और ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से 4 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौंपेंगे जनता के लिए, जल्द से जल्द वो राहगीरों के लिए सहायक भी साबित होगी बनने के बाद। क्या जानकारी इसे लेकर? और देखिए जयती, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिवली बता रहा है कि सितंबर तक पूरा जो 41 किलोमीटर की लंबाई में मेट्रो रूट का काम शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी जब 4 जुलाई को उसका शिलान्यास करेंगे तब पैकेज 1 का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। उसी के साथ पैकेज 1 में प्रहलादपुरा रिंग रोड से लेकर पिंजरापुर गौशाला तक कॉरिडोर का निर्माण होगा। करीब 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसमें कुल 12 स्टेशन बनेंगे। और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जो शेष जो 3 पैकेज है, पैकेज 2, 3 और 4, इस पर भी राजस्थान मेट्रो की ओर से काम शुरू कर दिया गया है। पैकेज 2 के तो निविदा भी कब की जारी की जा चुकी है और निविदा जारी करने के बाद 21 जुलाई निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि है। इसी तरह जो पैकेज 3 है, पैकेज 3 और 4 के लिए भी राजस्थान मेट्रो की ओर से हाल ही निविदा जारी की गई है और इसमें निविदा जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो 17 और 18 अगस्त है। अगर हम इसके अगर विस्तार से अगर बात करें तो जो पैकेज जो 2 है, उस पैकेज 2 में पिंजरापुर जो गौशाला है, पिंजरापुर गौशाला के तक ये जो मेट्रो का जो कॉरिडोर रहेगा वो एलिवेटेड रहेगा। इसके आगे 300 से 400 मीटर के बीच ये भूमिगत होना शुरू हो जाएगा और यहीं से ही पैकेज 2 की शुरुआत होगी। यहां से ये भूमिगत होता हुआ सीधे जो सांगनेर पुलिस स्टेशन है उसके नजदीक भूमिगत एक स्टेशन बनेगा। उसके बाद ये एयरपोर्ट के जो प्रस्तावित टर्मिनल 3 है उसके नजदीक जाएगा। उसके बाद ये B2 बाईपास की तरफ, जो दुर्गापुरा की तरफ जो क्लोवर लीफ है, वहां पर आके ये आएगा और यहां से ही फिर ये B2 बाईपास चौराहे पर एलिवेटेड हो जाएगा। तो ये जो पैकेज 2 है वो पूरा पिंजरापुर गौशाला के आगे से लेकर B2 बाईपास चौराहे के नजदीक तक है बनेगा। ये करीब इसकी जो पैकेज जो 3 है, जो पैकेज ये 2 है, इसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। इसी तरह इसके बाद पैकेज 3 में इसी B2 बाईपास चौराहे से खासाकोटी चौराहे तक स्टेशन और कॉरिडोर का निर्माण होगा। पैकेज 3 की जो कुल लंबाई है वो 11.7 किलोमीटर है। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे और करीब 1392 करोड़ रुपए लागत के इस पैकेज में B2 बाईपास चौराहा, दुर्गापुरा, गांधीनगर, नेहरू प्लेस, रामबाग सर्किल, नारायण सिंह सर्किल, SMS हॉस्पिटल, अशोक मार्ग, गवर्नमेंट हॉस्टल, खासाकोटी फेज प्रथम और खासाकोटी फेज 2 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह पैकेज 4 की हम अगर बात करें जयती, तो खासाकोटी चौराहे से लेकर विद्याधर नगर टोडी तक होगा। ये पूरा एलिवेटेड होगा। इसमें 12 स्टेशन होंगे, वो पूरे एलिवेटेड ही होंगे और 14.5 किलोमीटर लंबाई में इस पैकेज का निर्माण किया जाएगा। 1331 करोड़ रुपए की लागत है। इस पैकेज में कलेक्ट्रेट, पानीपेट, अंबाबाड़ी, चोमू पुलिया, विद्याधर नगर सेक्टर 2, VKI रोड नंबर 5, VKI रोड नंबर 9, VKI रोड नंबर 14, हरमाड़ा घाटी और टोडी मोड़ मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के निर्देश है कि समयबद्ध कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण का काम पूरा किया जाए और जो इसकी टाइमलाइन है वो सितंबर 2031 है कि सितंबर 2031 तक पूरे मेट्रो स्टेशन का निर्माण कर लिया जाए। पूरे कॉरिडोर जो 41 किलोमीटर लंबा है, कॉरिडोर निर्माण करके इसमें मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए जो राजस्थान मेट्रो के MD हैं वैभव गालरिया अब मंडे से, मतलब नियमित रूप से हर मंडे को वो समीक्षा बैठक लेंगे। इस समीक्षा बैठक में राजस्थान मेट्रो के सभी निदेशक और सभी संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही जो अनुबंधित फर्मों के प्रतिनिधि वो शामिल होंगे। इस बैठक में तय टाइमलाइन के अनुसार काम की समीक्षा की जाएगी। ये देखा जाएगा कि ठीक है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए।